बेहद स्वागत है जी सभी स्टूडेंट्स का। एक तरह से कनाडा में रिसेशन ख़त्म होने की ओर अग्रसर है। जसमीत भाटिया जी 20-22 दिन कनाडा में गुजार के आए हैं। बहुत सारे कॉलेजेस में इन्होंने विज़िट किया, जॉब सेंटर्स में गए, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में गए, बहुत सारे जो वहाँ की इंडस्ट्री है उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिले, मार्केट के एक्सपर्ट से मिले और स्टूडेंट से मिले। और जसमीत जी इस डिसीजन पे हैं कि रिसेशन लगभग ख़त्म होने की ओर अग्रसर है। और जो रिसेशन है वो एक ग्लोबल फिनोमिना है। रिसेशन को हमको कैसे ख़त्म करना है, किस तरह से हमको जॉब सर्च करनी है, ये बड़ा ज़रूरी है। खैर, जब जॉब मार्केट ओपन होने लगती है, वैकेंसीज निकलने लगती हैं, तो माना जाता है कि रिसेशन ख़त्म होने की ओर अग्रसर है। हम उस रिसेशन की बात कर रहे हैं जो रिसेशन सीधा स्टूडेंट से जुड़ा हुआ है। रेस्टोरेंट की जॉब है, छोटे छोटे कोई शोरूम्स हैं, कोई आउटलेट्स हैं, उनकी जॉब्स हैं, तो वहाँ पर रिसेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने की ओर अग्रसर है। जसमीत जी हमारे साथ हैं, लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं। जसमीत जी आपका स्वागत है जी। हेलो एवरीवन। जसमीत जी, जो स्टूडेंट से जुड़े हुए सेगमेंट हैं, वहाँ रिसेशन जैसे आप कह रहे हैं कि ख़त्म होने की ओर अग्रसर है, ये आपने कैसे महसूस किया? देखो, टिम हॉर्टन्स के बाहर जॉब पोस्टिंग लगी हुई, मैंने आपको दिखाई है अभी कि रिक्वायर्ड वर्कर्स हेयर पार्ट टाइम या फुल टाइम। A&W के बाहर लगी हुई है, ब्रेकफास्ट रेस्टोरेंट्स के बाहर रिक्वायरमेंट्स की पोस्टिंग्स लगी हुई हैं। सो इससे साफ पता लगता है कि और इस टाइम पे कनाडा में काफ़ी ज़्यादा लेबर की रिक्वायरमेंट है। रेस्टोरेंट पे वेटर्स की और क्या कहते हैं शेफ्स की एंड सर्वर्स की कमी बिल्कुल दिख रही है इस टाइम पे, क्योंकि पॉपुलेशन एक तो बढ़ रही है और जो इंडिया से लोग जा रहे हैं वो बहुत ट्रैवल कर रहे हैं। सो इस टाइम कोई भी आप फ्लाइट देखो जो कनाडा जाने वाली है वो फुल जा रही है। सो स्टूडेंट्स हैं, उसके अंदर टूरिस्ट हैं, और सपोज कोई स्टूडेंट यहाँ जो रिसेंटली PR होल्डर होता है वो अपने पेरेंट्स को बुला रहा है इंडिया से, तो पर्पज़ क्या है? टूरिज़्म। तो वो घूमेंगे फिरेंगे, नई जगह पे जाएंगे। सो व्हाट विल दैट क्रिएट? मोर जॉब्स, मोर वैकेंसीज। सो आप जब कनाडा से यहाँ जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो पुटिंग यू आर ऑल्सो डेवलपिंग दैट कंट्रीज इकोनॉमी। और फिर जब आपके पेरेंट्स जाते हैं फिर भी आप वहाँ पे खर्चा कर रहे हैं। सो कनाडा में इस टाइम पे बूमिंग इकोनॉमी है। कहने को आ रहा था कि रिसेशन है, सो मेरे को बिल्कुल भी नहीं लगा कि ऐसी कोई रिसेशन वाली बात है। प्रॉपर्टी प्राइसेस दोबारा से बढ़ रहे हैं कनाडा में, लिविंग कॉस्ट बढ़ती जा रही है। सो लिविंग कॉस्ट कब बढ़ती है? जब डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है। सो सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है, रेंटल बढ़ रहे हैं बिकॉज स्पेस ही नहीं है। सो रेंटल्स इसलिए बढ़ेंगे जब डिमांड हो जाएगी। सो प्रॉपर्टी मार्केट भी बढ़ेगी, नए घर बनेंगे। सो एवरीथिंग इज ग्रोइंग इन कनाडा, व्हाट आई फील। एंड उसके अंदर हमारा इंडियंस का बहुत बड़ा क्या कहते हैं योगदान है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन अब मेजर टूरिस्ट स्पॉट्स पे दिखती है। सो काफ़ी सारे एरियाज़ ऐसे भी हैं जहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही रह रहे हैं, खास करके ब्रैम्पटन हो गया, सरी हो गया। सो हर शहर में ऐसे कोई ना कोई जगह हैं जहाँ पे सिर्फ इंडियंस ही दिखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई फील कि जो मेरा ये दौरा रहा 10 से 15 सिटीज़ जो मैंने क्रॉस कनाडा विज़िट की, उसके अंदर मुझे ये फील हुआ है कि हम एक ही जगह पे अगर सारे जाएंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें जॉब्स की कमी दिखेगी। बट अगर हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड कॉलेजेस यूज़ करेंगे, डाइवर्सिफाइड सिटीज़ में विज़िट करेंगे, तो कहीं भी कोई जॉब्स की प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कोई ऐसा दिक्कत नहीं आपको आएगी कि जॉब्स नहीं मिलेंगी। सो स्टूडेंट्स, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को प्रॉपर पार्ट टाइम जॉब्स मिल रही हैं, और जब आप PR के लिए जब पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट पे आ रहे हैं तब भी आपको जॉब्स मिल रही हैं कनाडा में इस टाइम पे। बिल्कुल जी, तो पूरी क्लैरिटी जसमीत जी ने दे दी। जसमीत जी, स्टूडेंट्स जॉब सर्च करने का तरीका एक्यूरेट क्या रखें, क्योंकि आपने तो बहुत सारे जॉब सेंटर्स भी विजिट किए हैं। बहुत बड़े लेवल पे अगर बात बताऊं तो बहुत सारे रिक्रूटमेंट एजेंसीज या बहुत सारे HR डिपार्टमेंट से मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि हमारे बच्चे जब जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो वो ग्रुप में ढूंढने जा रहे हैं। 10 बच्चे इकट्ठे रिज्यूम लेके एक जगह पे जाएंगे तो कहेंगे हमें जॉब चाहिए, ये 10 लोगों के रिज्यूम छोड़ आएंगे और वो 10 को जॉब नहीं मिलेगी। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जॉब आप पर्सनल मैटर है एक,
1 by 1 आप जॉब के लिए अपना रिज्यूम छोड़ें। और सपोज आप किसी जगह पे जा रहे हैं और आप लोकल कोई वेंडर है वहाँ का जिससे मेरी डिस्कशन हुई, तो कह रहा है कि 10 बच्चे आए हमारे पास, 10 के 10 रिज्यूम छोड़ के चले गए, सबने बोला कि इफ़ यू हैव वैकेंसी कॉल अस। सो अगर सपोज एक बंदे की वैकेंसी है तो उन 10 में से किसको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा या किससे कोई पर्सनल इंटरेक्शन हुई नहीं। सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहूँगा कि 1 by 1 जॉब अप्लाई करें, और कहीं आप रिज्यूम छोड़ने भी जा रहे हैं तो 1 by 1 विजिट करके छोड़ें, ना कि एक झुंड में अपने रिज्यूम छोड़ के आएँ। दैट विल नॉट गेट यू अ जॉब। दूसरी चीज़ है, हर इंटरनेशनल कॉलेज में जॉब सेंटर्स हैं, हर कॉलेज में जॉब सेंटर्स हैं। कुछ कॉलेजेस के जॉब सेंटर्स में मैंने बात भी की कि हाउ आर यू हेल्पिंग आवर स्टूडेंट्स, सो दे आर सेइंग द मेथड ऑफ फाइंडिंग जॉब ऑफ इंडियन स्टूडेंट इज नॉट करेक्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो कुछ स्टूडेंट्स घर से बाहर ही नहीं निकलते, कुछ स्टूडेंट्स एक्वायर ही नहीं करते स्किल्स विच आर नीडेड टू गेट अ जॉब। सो स्टूडेंट्स, जो भी स्किल्स चाहिए हैं जॉब करने के लिए, वो मैं आपको कहूँगा कि आपके पास होनी ज़रूरी हैं, एंड यू शुड नो द करेक्ट मेथड टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा। और हर कॉलेज में जॉब सेंटर्स हैं, दे विल हेल्प यू टू फाइंड अ जॉब इन कैनेडा। बिल्कुल ठीक है जी। सो बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जसमीत जी ने हमारे साथ शेयर किया है। 9041390412 इस नंबर पे आप सभी स्टूडेंट्स फ़ोन कीजिए। जॉब्स को लेकर जॉब सर्च कैसे करनी है कनाडा में, इसके लिए भी लैंडमार्क इमिग्रेशन ने एक ख़ास सेल डेवलप किया है जो आपको बताएगा कि आपको अपने रिज्यूम को कैसे अपडेट करना है, यहाँ से किस तरह की आपको ट्रेनिंग रखनी है, किस तरह की आपको यहाँ पर अपनी स्किल डेवलप करनी है, ताकि कनाडा जाने के बाद आपको आसानी से वहाँ पार्ट टाइम जॉब्स मिले या फुल टाइम जॉब्स मिले, जो भी आपका वहाँ एलिजिबिलिटी होगी या लीगल आपका राइट होगा। 9041390412 पे आप बात करिए। सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करने के लिए अभी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बहुत सारे कॉलेजेस फ्री हैं। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।